नमस्कार, मी राहुल कुलकर्णी. आम आदमी पक्षाला अपेक्षित यश गुजरातमध्ये मिळालेलं नाही. भलेही तो पक्ष राष्ट्रीय पक्ष म्हणून गुजरातमधल्या यशामुळं आता राज्याच्या देशाच्या राजकारणामध्ये असेल. गोपाल इटालिया जे आम आदमी पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष आहेत ते आपल्यासोबत आहेत. मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी थोड़े से दुखी होंगे, मायूस होंगे और आप भी उसी स्थिति में हैं. क्यों, किस चीज़ के लिए दुखी होंगे? दुखी क्यों होना है? हम तो भ्रष्टाचार से दुखी है, बेरोजगारी महंगाई से दुखी है, लेकिन आज खुश है. आज खुशी इस बात की है कि गुजरात की जनता ने आम आदमी पार्टी को दो तोहफे दिए. एक है कि गुजरात की जनता ने इतने सारे वोट दिए आम आदमी पार्टी को, इतने सारे वोट दिए कि आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिला दिया. तो इसलिए हम खुश हैं कि हमारी पार्टी अब नेशनली रिकॉग्नाइज्ड पार्टी बनेगी. गुजरात की जनता का, सभी मतदाताओं का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ. दूसरी गिफ्ट गुजरात की जनता ने दी है कि आम आदमी पार्टी से 5 विधायक बनाए. आज से पहले तो 0 था, अब 0 से सीधा 5 पे आ गए. तो दुखी होने वाली कोई बात ही नहीं है. हम खुश है कि एक साधारण से परिवार से आने वाले आम आदमी अब विधानसभा में बैठेंगे. आज से पहले तो बाहुबल लोग, दबंग लोग बैठा करते थे. अब आम आदमी भी उनके बीच में बैठेंगे, चाहे 5 की संख्या में बैठेंगे. वहाँ जाके जनता की आवाज़ उठाएंगे और हम लोग, पार्टी के लोग, संघर्ष वाले लोग सड़कों पे संघर्ष करते रहेंगे. 5 साल तक संघर्ष करेंगे, जनता के हक के लिए लड़ेंगे, सेवा करेंगे, फिर चुनाव में जाएंगे और जनता का दिल जीतेंगे. आपने लिख के दिया था कि यहाँ पे राज्य आपका आने वाला है और आप भी चुन के आने वाले हैं. बिल्कुल. तो युद्ध के मैदान में जो सैनिक उतरता है, अगर उसकी जीतने की मानसिकता नहीं है, मंशा नहीं है, फिर वो युद्ध में है ही नहीं. अमित शाह वाली स्ट्रैटेजी होगी. अमित शाह हमारी वाली स्ट्रेटेजी यूज़ करता है, हम क्यों उसकी स्ट्रेटेजी यूज़ कर ले? हम नए लोग हैं, वो तो पुराने हैं. नई स्ट्रेटेजी हमारे पास है, नई सोच हमारे पास है, नए चेहरे हमारे पास है. हमारी पार्टी भी नहीं है, तो नए लोग नई दिशा में नए चेहरे को लेके आगे बढ़ रहे हैं. उस नई दिशा में आगे बढ़ने की जो वाकया है, घटना है, उसमें गुजरात की जनता ने एक छोटा सा सहयोग किया है. दुख होने वाली कोई बात नहीं है. खुश है हम सब. ये बात अलग है कि हमने जो सोचा था, हम जो चाहते थे, वो नहीं हुआ है. आपने युद्ध के मैदान में सैनिक यही सोचता है कि वो जीत जाए. तो हमने भी यही सोचा था कि हमारी पार्टी जीत जाए. लेकिन कुछ इंटरनल आंकड़े थे आपके मन में कि भला इतना तो होगा कम से कम. देखो, सरकार बनाने के लिए जितना चाहिए उतना आंकड़ा था हमारे मन में, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता ना. जनता ने हमें दिया तो है ही, बिल्कुल वाइट वॉश तो नहीं किया. हमारा 5 सीटें दे दी. आज से पहले भाजपा कांग्रेस वाले ये बोलते थे कि गुजरात में तीसरी पार्टी नहीं चलेगी. अब बैठेंगे उनके बीच में ही तीसरी पार्टी के लोग, उनकी आंखों के सामने बैठेंगे, छाती पे पैर रख के बैठेंगे. इससे बड़ी बात क्या होगी? हमारे लिए गर्व की बात है कि हमने उस नरेशन को तोड़ दिया है. हमने बहुत मेहनत करके इस मुकाम पे पहुंचे हैं. 10 साल में, सिर्फ 10 साल में हम यहाँ पहुंचे हैं और मेहनत करेंगे. आने वाले 5 साल में बहुत आगे जाएंगे. आपका जो एक्सपेक्टेशंस था वहाँ तक अगर नहीं पहुँचे तो क्या खामियाँ थी? देखो, खामी कुछ नहीं होती है. खामी कुछ नहीं होती है. आदमी को हर वक्त अपने आप को इम्प्रूव करना होता है. आप अपनी एक्सपेक्टेड जगह पे नहीं पहुंचे, इसका मतलब ये नहीं कि खामी है. हो सकता है कि आप कम दूर तक चले हो, अभी और फासला बाकी है. चलते जाएंगे, कभी पहुंच जाएंगे. चलना बंद कर दिया अगर, फिर हम कहीं नहीं पहुंचेंगे. और एक बहुत अच्छी सी चीज़ मैं आपको बताऊं, गिरता वही है जो खड़ा होता है, जो पहले से घुटनों के बल पे रेंगता है किसी के पैर में. ठीक है, हम गिरे. हम, अगर आप कोई बोलता है कि हम गिरे, इसका मतलब यह है कि हम खड़े थे. जो घुटनों पे है, जो किसी के पैरों में पड़े, वो नहीं गिरेंगे. आज हम हारे हैं तो इसका मतलब है हम खड़े थे इन तानाशाह के खिलाफ. फिर खड़े होंगे, फिर लड़ेंगे, फिर जीतेंगे. बहुत अच्छा लगता है कि आपका कॉन्फिडेंस देख के. लेकिन ये एक खामी है, आपको लगता है कि मुस्लिम वोटर आपके साथ में नहीं आए हैं? देखो, हिंदू मुस्लिम ये सब चलता रहेगा. हम शिक्षा की राजनीति करते हैं, हम काम की राजनीति करते हैं. स्वास्थ्य सेवा, बिजली, पानी, जन सुविधा, हम उस टाइप के लोग हैं. हमारी जाति धर्म चाहे कोई भी हो सकता है, वो डिफ़ॉल्ट है. लेकिन हमारा माइंडसेट जो है वो डिफ़ॉल्ट नहीं है, वो यूनिक है. हम मुद्दों की बात करेंगे, मुद्दों पे काम करेंगे. एक दिन आएगा इस देश में कि सारे लोग अपनी जाति, अपने धर्म को सेकेंडरी मान के, छोड़ के मुद्दों की राजनीति पे आएंगे. कोई भी समझ लो, आएगा वो दिन आएगा. इस देश ने सब कुछ दे करके दिया है, देख करके दिया है. तानाशाह को भी हराया है, साधारण से आदमी को भी CM PM बनाया. इस देश ने सब कुछ किया है. हमें भरोसा है कि एक दिन वो आएगा जब देश के सारे लोग अपनी जाति धर्म को छोड़ के
मुद्दों की राजनीति पे बटन दबाएंगे और अच्छी सरकारें बनाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात, लेकिन क्या आपको लगता है कि इस चुनाव के बाद, जैसे राजनीतिक विशेषज्ञ कह रहे हैं कि आइडियोलॉजी वाली बात आम आदमी पार्टी के साथ में खत्म ही हो गया? राजनीतिक विशेषज्ञों का और कुछ काम ही नहीं है, पूरा 24 घंटे यही दिमाग दौड़ाना ही उनका काम है। क्योंकि आप बिल्किस बानो पे बोले नहीं, फिर नहीं बोले ना, क्यों नहीं बोले, 1000 बार बोला, एक बार और बोल देता हूँ। मुझे इसमें ये दिक्कत लग रहा है किसी ने सुना नहीं, क्योंकि मीडिया में हमारी आवाज़ कम जाती है, छोटे लोग हैं हम, छोटी पार्टी है, तो ज़्यादा हमारी बात दिखाते नहीं है। जो बोला है वो नहीं दिखाएंगे, जो नहीं बोला है वो खूब तोड़ मोड़ के दिखाएंगे। तो आइडियोलॉजी की बात कर रहा हूँ। आइडियोलॉजी की मैं भी बात कर रहा हूँ। हमारी आइडियोलॉजी ये है कि हम इस देश के बच्चों को इतनी अच्छी शानदार फ्री शिक्षा देंगे कि पढ़ के लिख के बड़े होके वो खुद तय कर पाएंगे कि कौन सी आइडियोलॉजी सही है, कौन सी गलत है। आज एक पार्टी नफरत की आइडियोलॉजी दिमाग में डाल रही है, एक पार्टी है जो वंशवाद की आइडियोलॉजी दिमाग में डाल रही है। आदमी की समझ ही आप डेवलप नहीं होने दोगे, अपनी स्वतंत्र सोच को ही डेवलप नहीं होने दोगे, और आइडियोलॉजी के नाम पे घूटियाँ पिलाते रहोगे इधर उधर की सारी, फिर क्या फ़ायदा है? ये तो मतदार तय करेंगे। मतदार ही तय करेंगे, लेकिन समझदार मतदार तो तैयार करना होगा। तो हम स्कूल के माध्यम से एक अच्छा मतदार तैयार करेंगे, अच्छा नागरिक तैयार करेंगे, वो नागरिक चाह के अपनी अच्छी एक सरकार बना लेंगे। ये आप कैसे देखते हैं कि बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा है, 56% है, वो पुराना रिकॉर्ड जो कांग्रेस का था वो भी टूट गया, और कांग्रेस के वोट आपके खाते में गए? देखो, इसके वोट इधर गए, उसके उधर गए, वो तो कहने की बात है। अगर आप 1985 का चुनाव अगर देखेंगे तो बीजेपी अपने लाइफ का पहला चुनाव गुजरात में लड़ रही थी 1985 में। तब बीजेपी को मिली थी 9 सीटें, और बीजेपी के चुनाव लड़ने के कारण कांग्रेस को ऑल टाइम हाई 145 से ज़्यादा सीटें मिल गई थी। हाँ, तो फिर उसके बाद कभी कांग्रेस नहीं आई। वही इतिहास का पुनरावर्तन अभी हुआ है। बीजेपी अपने ऑल टाइम हाई पे है, हमारा पहला चुनाव है, 5 सीटें आई है। अब समझ लीजिए आगे जो होगा वो जनता तय कर लेगी। तो आप वोट कटाओ नहीं है? बिल्कुल नहीं है। वोट कटाव क्यों है? हम मेहनत किया है, कांग्रेस की तरह ऐसी कमरों में बैठ के चुनाव नहीं लड़े, हमने डंडे खाए, हम गए घर तक, लोगों से हाथ जोड़े, पैर पकड़े, हमारी बात समझाई, हमारा पर्चा दिया, सब काम किया, तब जाके 40 लाख लोगों ने वोट दिया है। आप बताइए कांग्रेस ने कितनी जनसभाएं करी, कितनी रैलियां करी, कितने लोगों को हाथ जोड़े? आप बता दीजिए कैंपेन का कोई वीडियो। कुछ नहीं किया, घर बैठे वोट मिल गई, फिर भी बोलते हैं कि वोट कटवाया। क्यों काटेंगे वोट? हम भ्रष्टाचार को काटेंगे, बेरोजगारी को काटेंगे, महंगाई को काटेंगे, जरूर काटेंगे, लड़ते रहेंगे और काट के दिखाएंगे बेरोजगार। आप ओपोनेंट हैं, फिर भी मैं सवाल पूछता हूँ, आज की जीत नरेंद्र मोदी की है या बीजेपी की? देखो, जनता की जीत है, जो जनता ने तय किया वो हुआ है, इसका क्रेडिट सिर्फ जनता को है। जनता ने बटन दबाया, जनता ने जिसको पसंद किया वो जीता, नहीं किया वो नहीं जीता, तो ये जनता की जीत है। जनता ने अपने आप जो तय किया वो चीज़ की जीत है। और तो जनता ने आपके मुद्दे नहीं माने, चाहे फ्री बिजली देने हमारे वाले भी माने, 5 सीट हमें भी दे दी, बोले अभी इतने से काम स्टार्ट करो, आगे जाके देखते हैं कितनी देनी है। ये तो बहुत पॉजिटिविटी। नहीं, बहुत तो पॉजिटिव ही रहना है ना। हम यहाँ कोई शोक सभा में तो आए नहीं किसी के हम यहाँ कोई किसी का देहांत नहीं हो गया कोई। सही, अच्छी बात है, राष्ट्रीय पार्टी बन गए, 5 विधायक आए। इनिशियली तो यही होता है ना कि लोग बोलते हैं चल भाई एक छोटा सा काम करके दिखा दे पहले, बाद में तेरे को बड़ा काम देंगे। तो हम एक छोटा सा काम दिया है, अच्छा करके देंगे तो हमें बड़ी जिम्मेदारी देगी जनता। चलिए, मेरे आखिरी सवाल, क्या आज के रिजल्ट के बाद पाटीदार का कोई इशू बचा ही नहीं है? देखो, इश्यू रिजल्ट पॉजिटिव भाजपा की फेवर में आने का मतलब ये नहीं है कि अब कोई इश्यू नहीं है। इश्यू तो है ही है, स्पेसिफिकली पाटीदार का। पाटीदारों का भी इश्यू है, बेरोजगारी का भी है, महंगाई का भी है, सब इश्यू तो है ही है। इश्यू आगे जाते ही रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। हम उस इश्यू को उठाते रहेंगे, अपनी नैतिक जिम्मेदारी के तौर पे लड़ते रहेंगे। कभी वो दिन आएगा जब जनता हमें अपना प्यार देगी, हमारी सरकार बनाएगी। अमित शाह जी को और नरेंद्र मोदी जी को आपको कंग्रेचुलेट करना है, तो कैसे करेंगे और क्या उनको बताएंगे ये चीज़ें हैं भाई? देखो, अमित शाह जी को, नरेंद्र मोदी जी को, भूपेंद्र पटेल जी को, सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। CR पाटिल जी, वो सरकार में नहीं है ना, संगठन में है, तो उनको, CR पाटिल जी को, जो भी भाजपा से जीते, भाजपा के सारे लोगों को मेरी शुभकामनाएं हैं। और मेरी बस यही रिक्वेस्ट है कि अच्छे काम करिए, बहुमत का मिसयूज मत करिए, तानाशाही मत करिए, भ्रष्टाचार मत करिए, जहरीली शराब मत बांटिए, मत बेचिए, पेपर लीक मत कीजिए, मोरबी के जो हादसा होता है उसके जो आरोपी है उसको फ्री हैंड मत दीजिए। बहुमत जनता देती है तो जनता के बहुमत का सम्मान कीजिए, जनता का काम कीजिए।
और फिर आगे बढ़ते रहिए. बहुत बहुत थैंक यू सो मच. सो मच. असं आहे की लोकशाहीमध्ये चांगला विरोधी पक्ष असणं, मैं बता रहा था कि डेमोक्रेसी में एक अच्छा अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी होना ज़रूरी है. कुछ लोग आपके ऊपर भी आस लगाए बैठे थे, शायद वो थोड़ा आज मायूस होंगे, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस देख के मुझे लगता है मायूस क्यों होना है? मैं थोड़ा देश छोड़ के भाग गया हूँ नीरव मोदी की तरह. मैं यहीं बैठा हूँ, लड़ते रहेंगे. चुनाव हार गए, हिम्मत थोड़ी हार है. जीवन नहीं आ रहे, हिम्मत नहीं आ रहे, जीवन नहीं आ रहे, सिर्फ चुनाव आ रहे. लड़ते रहेंगे, जीत के दिखाएंगे. आप ही मेरी जीत का बाइट लोगे, मुझे पूरा भरोसा है. बहुत बहुत थँक्यू सो मच. कॅमेरामन काकासाहेब कांबळे, समीर राहुल कुलकर्णी, एबीपी माझा, सुरत, गुजरात. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.